फ्रेंड्स, मेक योर फ्यूचर विद अस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अंक क्या होते हैं, संख्या क्या है, परमीय संख्या, अपरमीय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका जो वर्गीकरण है। जैसे प्राकृत संख्याओं के वर्गीकरण में सब प्राकृत संख्याओं को जो है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या जिसे हम यौगिक संख्या के नाम से जानते हैं, अभाज्य संख्या जिसको ऋण संख्या या प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं, सहअभाज्य संख्या जिसको को प्राइम कहते हैं, वास्तविक संख्याएं जिसको रियल नंबर कहते हैं, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हम कहें कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं तो आप बोलेंगे वे सभी संख्याएं जिनका उपयोग हम गणना करने में करते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। गणना करने में हमेशा हम पूर्णांकों का यूज करते हैं। जैसे किसी भी चीज का अगर गणना करना है तो हम स्टार्टिंग 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक पूर्णांक संख्या उसको फिक्स करते हुए, नंबर देते हुए उस वस्तु को हम आगे बढ़ते हैं और जो है अनंत तक की गिनती चली जाती है। इसलिए प्राकृत संख्याओं की डिफिनीशन होती है वे सभी संख्याएं जिनका यूज हम वस्तुओं की गणना करने में करते हैं वो सब क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करते हैं, 1 से करते हैं, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। और जो है किसी भी जो संख्याएं हैं उनकी जो लिमिट है, जो सीमा है वो अनिश्चित है, क्योंकि हर एक संख्या के में एक जोड़ने के बाद एक नई अगली संख्या मिलती है। इसलिए हम कहते हैं प्राकृत संख्याओं की जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो हम उसको अनंत मानते हैं। हम देखते हैं कि जो प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण है ये सम, विषम, भाज्य, अभाज्य है। इसको पहचानेंगे कैसे, देखिए। चलिए, प्राकृत संख्याओं के वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम सम देखते हैं। सम संख्याओं को पहचानते कैसे हैं इसकी बात करते हैं। तो सम संख्या के अगर डिफिनीशन की बात करें तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं, उनको सम संख्या कहते हैं। 2 से पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब क्या है, यदि आपके पास 4 और 5 दो संख्याएं दे दे कोई और पूछे कि क्या 4 2 से विभाज्य है, तो आपको करना क्या रहता है कि 4 में आपको 2 से भाग करना रहेगा, जो है 2 बार भागफल जाएगा तो 4 आ जाएगा और शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। अगर कोई कहे 5 2 से विभाज्य है, इसका मतलब 5 में हमें किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है, 2 बार जाएगा, 4 आ जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ देखिएगा शेषफल 0 आया है, यहाँ शेषफल 1 आया है। विभाज्यता का मतलब इसी से होता है कि यदि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाए और शेषफल 0 आए, तभी हम कहेंगे कि वो संख्या जो है दूसरी संख्या से विभाज्य है। अगर भाग देने पर शेषफल 0 ना आके कोई और संख्या आए तो हम कहते हैं ये संख्या जो है उस दी गई संख्या से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि 5 जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है और जो है 4 2 से पूर्णतः विभाज्य है। विभाज्यता की बात जो आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं कि ये जो प्राकृत संख्याएं हैं इनमें हम ढूंढेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं जो है वो सम संख्याएं हैं। चलिए आते हैं, ढूंढते कैसे हैं देखिएगा। सबसे पहले पहली प्राकृत संख्या 2 है, सबसे पहले पहली प्राकृत संख्या 1 है। 1 में आप 2 से भाग दीजिए, 1 में आप 2 से भाग दीजिए, भागफल नहीं जाएगा, इसका मतलब है ये 2 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद दूसरी देखिएगा 2 है, तो 2 में जब आप 2 से भाग देंगे, 2 में आप 2 से भाग देंगे तो भागफल 1 बार जाएगा, शेषफल कितना आया, 0 आया। इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य है। ऐसे हम चेक करेंगे, देखिएगा 3 में अगर आप 2 से भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा, इसलिए 3 भी जो है सम संख्या नहीं है। 4 की अगर हम बात करें, 4 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो जो है शेषफल 0 आएगा, इसका मतलब 4 भी जो है 2 से विभाज्य है। ये 5 भी नहीं होगा, चेक करिएगा। 6 है, इसके बाद ये भी नहीं है, ये है, अल्टरनेट मिलती है, ये विषम है, ये सम है, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। ये सब संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं हैं। देखिएगा अगर हम इनको सीरीज के रूप में लिखें, सम संख्या के रूप में, तो ये हम कहेंगे सबसे पहले हमें कौन संख्या मिली है, 2, 2 के बाद क्या मिला हमें, 4, 4 के बाद क्या मिला है, 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10,
10 के बाद 12 मिलेगा, 12 के बाद 14, ऐसे ही ढेर सारी संख्या मिलेंगी। सोचिएगा अगर हम कहें कि 200 क्या सम संख्या है तो आपको 200 में 2 से भाग देना है, 200 में 2 से भाग देना है, एक बार जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, 0 उतर जाएगा और यहाँ 2 0 उतर जाएंगे, शेषफल कितना आया, 0 आया। इसका मतलब ये भी क्या है, सम संख्या है। मतलब इस सीरीज में 200 भी एक सम संख्या है। तो उम्मीद है सम संख्या पहचानना आया होगा। अगर कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो कहीं भी वो संख्या जो है सम संख्या है। अब ये कैसे याद रखेंगे कि हमें 2 से ही चेक करना है। देखिएगा हमने लिखा सम, अगर हम सम ऐसे लिखें तो जो सम का पहला वर्ड है ये कैसा दिखता है आपको, 2 जैसा दिखता है। हमें जो सम संख्याओं की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, सम संख्याओं की परिभाषा देने के लिए किससे चेक करके बताना होता है, 2 से चेक करके बताना होता है। तो उम्मीद है आपको याद रहेगा कि सम संख्याएं चेक करने की हम किस संख्या से चेक करके बताते हैं, तो संख्या कौन सी है, 2 है। चलिए सम संख्याओं से संबंधित कुछ बातें हैं। सबसे पहले आपको कौन सी सम संख्या मिली, 2 सम संख्या 2 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 8 है, ढेर सारे हैं। तो देखिएगा अगर हम पूछें सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या का मतलब है जो इस सीरीज में सबसे छोटा हो, तो ये क्या है आपका सबसे छोटी सम संख्या। ऐसे ही अगर हम कहें कि सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या का मतलब क्या है, सबसे जो लास्ट में मिलेगी, सबसे लास्ट में क्या मिला है, इनफाइनाइट अनंत है। सबसे बड़ी जो है सम संख्या परिभाषित नहीं की जा सकती, इसको आप बता नहीं सकते कि सबसे बड़ी जो है सम संख्या कौन सी है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में अंतर क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, तो 2 के बाद अगली सम संख्या कौन सी आ रही है, 4, ये दोनों क्रमागत है। 4 के बाद कौन सी आएगी, 6, ये दोनों क्रमागत हैं, ये दोनों आपस में क्रमागत हैं, ऐसे ये दोनों आपस में क्रमागत हैं। अगर हम पूछे 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में अंतर कितना होता है, तो आप बोलोगे बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा दें, दिया जाएगा 2, इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा, 2, इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा, 2। इसका मतलब 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में हमेशा कितने का अंतर आता है, 2 का अंतर आता है। जैसे इसका यूज भी है, जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि 100 क्या है, तो आप बोलोगे ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या है, काउंटिंग नंबर है, और ये एक 2 से कटने वाली संख्या, इसलिए एक सम संख्या है। कोई कहे कि इसके बाद की अगली सम संख्या बताइए, तो सम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर आता है, 2 का है, तो आपको इसमें 2 जोड़ के बताना है, तो 102 हो जाएगा। कोई कहे इसके पहले वाली सम संख्या बताइए, तो आपको इसमें से 2 घटा के बताना है, तो क्या हो जाएगा, 98 या 98 हो जाएगा। तो उम्मीद है सम संख्या की बात आपको समझ में आई होगी। देखिएगा इसके बाद हम विषम संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विषम संख्याएं सम संख्याओं, विषम संख्या की डिफिनीशन सम संख्या की डिफिनीशन के अपोजिट है, विलोम है। मतलब जो संख्याएं तक 2 से कटती थी वो सम संख्याएं थी, जो संख्या 2 से नहीं कटेगी उसको क्या कहेंगे, हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये प्राकृत संख्या का सेट दिया गया है, आपसे कोई कहे इसमें से विषम संख्या ढूंढ के निकालिए, जो भी संख्या 2 से नहीं कटेगी आप उसको कहोगे कि ये जो है विषम संख्या है। 2 से अगर हम 1 में भाग दें, क्या ये कटेगा, कटने का मतलब यही है कि पूरा पूरा भाग चला जाना, शेषफल कुछ ना आना, एक भी बार भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। ये 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं, ये कटेगा, ये भी नहीं, ये कट जाएगा, ये भी नहीं, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। ऐसे ही ढेर सारी संख्याएं हैं, आप भूल सकते हैं, ये डिविजिबल है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये भी डिविजिबल है। अगर जो संख्याएं 2 से ना कटी हों वो सब क्या है, विषम संख्याएं हैं, ढूंढ के निकालते हैं। ये भी नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, इसका मतलब है 1 3 5 7 9 11 13, इसके बाद है आपका 15, इसके बाद है 17 19 21
ढेर सारी संख्याएं। ये सब संख्याएं कैसी हैं? जो 2 से नहीं कट रही हैं। जो 2 से नहीं कटेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं बोलेंगे। देखिएगा यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन निकलते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। सबसे छोटी इसमें देखने में कौन लग रही है? 1 लग रही है। तो ये क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या। अगर कोई ये कहे सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, आपको दिख रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? अनंत है, अपरिभाषित है। ठीक। अगर तीसरा क्वेश्चन अगर ये है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है? क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, जैसे 19 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? 21 आएगी। 15 के बाद 13 के बाद कौन सी आएगी? 15 आएगी। देखिएगा अंतर कितना है। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाइएगा, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसका मतलब है जितनी विषम संख्याएं होती है क्रमागत, उनके बीच हमेशा कितने का अंतर आता है? 2 का अंतर आता है। अगर हम कहें इनमें कितने का अंतर है तो आप बोलोगे 2 का ही अंतर है। इनमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। इसमें 2 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? जो सबसे पहले मिली है। कौन सी है वो? 1 है। सबसे बड़ी बताया नहीं जा सकता, अनंत है, अपरिभाषित है। और सबसे 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है? तो 2 क्रमागत विषम संख्या के बीच में हमेशा अंतर जो है 2 का होता है। उम्मीद है आपको विषम संख्या का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। देखिएगा इसके बाद अभी इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। आगे है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसका दूसरा नाम रूट संख्या है, या इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। याद रखिएगा अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम रूट संख्या है। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? नाम से ही स्पष्ट होता है कि अभाज्य, जो भाज्य हो ही ना। भाज्य ना होने का मतलब ना कटे। ना कटने का मतलब ये है कि जैसे जितनी भी संख्याएं होती हैं वो 2 संख्या से जरूर कटती हैं। किससे किससे कटती हैं? 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो स्वयं है और दूसरी 1 है। अगर कोई ऐसी संख्या है जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, इसका मतलब जैसे अगर हम कहें 5 में किस किस संख्या का भाग चला जाएगा? तो 5 में अगर हम 5 से भाग दें तब 1 बार जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। और 5 में अगर हम 5 में अगर हम 1 से भाग दें तो भागफल 5 बार जाएगा और जो है शेषफल 0 आएगा। दोनों कंडीशन में शेषफल 0 आ रहा है। और किसी भी संख्या से अगर हम कहें 5 में भाग दीजिए तो शेषफल 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब भी यही है कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें, मतलब स्वयं से विभाज्य हों और 1 से विभाज्य हों, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहलाती हैं। चलिए देखते हैं प्राकृत संख्याओं की जो सीरीज है इसमें कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो या तो स्वयं से कटेंगी या तो सिर्फ 1 से कटेंगी। चेक करते हैं। ये देखिएगा अगर हम कहें ये किससे डिविजिबल है तो आप कहेंगे कि 1 जो है 1 से डिविजिबल है। हम कहें 2 किससे किससे डिविजिबल है या किससे किससे कटेगा तो आप कहोगे 2 जो है 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। अगर 3 को चेक करें तो ये जो है 1 से डिविजिबल है और 3 से है। 4 की अगर हम बात करें 1 से भी डिविजिबल है, इसमें 2 का विभाग चला जाएगा, 2 से है, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा। 2 से अधिक संख्या मिल गई इसको काटने वाली, इसको छोड़ देंगे। देखेंगे 5 किससे डिविजिबल है? 1 और 5 से 6, 1 से कट जाएगा, इसमें 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा और 6 से 1 कट जाएगा। ऐसे 7 को देखिएगा, 7 में सिर्फ 1 और 7 का भाग जाएगा। 8 का देखिएगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। हम इसी तरह चेक करके लिख देते हैं। सुनिएगा हमें क्या करना है? अभाज्य संख्याएं ढूंढनी है। अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या है? उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए। एक तो वो संख्या स्वयं होनी चाहिए और दूसरा 1 इसके अलावा कोई ना हो। देखिएगा यहाँ 1, इसमें सिर्फ 1 ही गुणनखंड है, इसलिए ये भी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। इसको देखिएगा 1 और 2 के अलावा इसको कोई नहीं जो डिवाइड कर सकता, इसलिए क्या है? एक जो है अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य है। इसमें 1 और 4 के अलावा
एक संख्या और है जो इसको डिवाइड कर रही है, इसलिए ये भी जो है अभाज्य नहीं है। इसमें कितने गुणनखंड हैं, कितनी संख्याएं इसको डिवाइड कर सकती हैं, दो संख्याएं, इसलिए क्या है अभाज्य है। इसमें देखिएगा एक और स्वयं के अतिरिक्त भी दो संख्याएं इसको डिवाइड करेंगे, इसलिए ये भी नहीं है। ये क्या है अभाज्य है, इसमें ये भी अभाज्य नहीं है। इसको देखिएगा 9 है, 1 से भी डिवाइड है, 3 से है और 9 से है। 1 और 9 के अतिरिक्त एक संख्या और इसको काट रहे, इसलिए ये भी क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार हम देखेंगे सबसे पहले हमें कौन संख्या मिली है अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या में सबसे पहले हमें क्या मिला है 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 तो नहीं है, 5 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद देखिएगा 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, इसके बाद 11 को भी कोई नहीं काट सकता, सिर्फ एक और स्वयं के अतिरिक्त, तो 11 हो जाएगा। इसके बाद 13 है, इसके बाद 17 है। ऐसे ढेर सारी संख्याएं हैं। कहां तक है अनंत तक है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कहां तक है अनंत तक है। यहां से सवाल बनते हैं। सवाल क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या इस सीरीज में जो सबसे पहले आपने लिखा है कौन सी है 2 है। 2 की एक और क्वालिटी है, 2 सम भी है, 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसलिए हम 2 को क्या कहते हैं सम अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी है 3 है, तीसरी कौन सी है 5 है, ऐसे ही ढेर सारी है। अगर कोई ये कहे क्या 2 अभाज्य संख्याओं के बीच डिफरेंस जो होता है समान होता है क्रमागत, तो आप देखेंगे यहाँ कितने का अंतर है 1 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 2 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 2 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 4 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 2 का अंतर है। देख रहे हैं इन दोनों के बीच 1 का अंतर है, इधर 2 का है, इधर 2 का है, इधर 4 का है, इधर 2 का है, रेगुलर है। फिर इधर कितने का है 4 का है, कभी 1 कभी 2 कभी 4। हम ये नहीं कह सकते कि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर जो हमेशा बराबर होता है। तो आपको याद क्या करना है, आपको ये याद करना है कि अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो संख्या स्वयं, दूसरी 1। तो और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और यह सम संख्या है, इसलिए 2 को क्या कहते हैं सम अभाज्य संख्या। इसके बाद देखिएगा अब पढ़ते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, जिसको क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। देखिएगा भाज्य संख्या की डिफिनीशन अगर हम पूछें तो डिफिनीशन ये होती है इसकी, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटें, किसी अन्य संख्या से विभाज्य हों। मतलब इसके गुणनखंडों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। मतलब कोई भी संख्या 1 से भी डिविजिबल होती है, कट जाती है और स्वयं से भी कटती है, लेकिन इसके अलावा अगर किसी अन्य संख्या और से भी कटे हो तो हम उसको कहेंगे वो संख्या भाज्य संख्या है, या दूसरी भाषा में बोले यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर है। देखिएगा पहचानते कैसे हैं, वही काम फिर आपको चेक करना है, हर संख्या से पूछना है भैया आप किससे किससे कट रहे हो या किस संख्या का आप में भाग चला जाएगा। जैसे 1 है, 1 जो है 1 के अतिरिक्त ये किसी संख्या से नहीं कटने वाला है। 2 1 और 2 के अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं कटेगा। 3 1 और 3 के अतिरिक्त नहीं कटेगा किसी से। 4 देखिएगा इसमें 1 का विभाग जाएगा, इसमें 2 का विभाग जाएगा और इसमें 4 का विभाग जाएगा। ऐसे 5 को देखिएगा 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। ऐसे 6 को देखिएगा 1 2 3 ये 4 संख्याओं से डिविजिबल है। 7 को देखिएगा 1 और 7 के अलावा किसी से नहीं डिविजिबल है, कटेगा। इसमें 1 का विभाग जाएगा, 2 का विभाग जाएगा, 4 का विभाग जाएगा, 8 का विभाग जाएगा। भाग जाने का मतलब समझ रहे होंगे कि शेषफल कितना आ जाएगा 0 आएगा भाग देने। मतलब जैसे अगर हम ये कहें 8 जो है 8 में 4 का भाग करिए कुछ इस प्रकार करेंगे 4 गुना 8, शेषफल कितना आ गया आपका 0। तो जब किसी अन्य संख्या का विभाग उस संख्या में चला जाए, हम मानते हैं वो संख्या जो है जिसका भाग किए हैं उस संख्या से डिविजिबल है। ऐसे ही 9 को देखिएगा 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। 10 को देखिएगा 1 का भाग तो हर संख्या में चला जाता है। इसके बाद 10 जो है 2 से डिविजिबल है, 10 5 से डिविजिबल है और 10 से डिविजिबल है। इसका मतलब एक और स्वयं के और भी संख्याएं हैं जो इसको डिवाइड कर रही हैं।
ऐसे ही ढेर सारी संख्याएं दी गई हैं, चेक कर सकते हैं कि किस किस संख्या से ये डिविजिबल है। अगर दो गुणनखंडों के अलावा कोई और गुणनखंड उनका मिलता है तो हम कहेंगे वो संख्या क्या है, हमारी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर। तो अगर हम सीरीज बनाएं इनकी तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वह सबसे छोटी कौन संख्या है जो एक और स्वयं के किसी अन्य संख्या से भी कट रही है। सबसे पहले क्या मिला आपको, 4 मिला, इसके बाद क्या मिला, 6 मिला, इसके बाद 8 मिला, इसके बाद 10 है। ये देखिए किसी से नहीं कटने वाला है, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। ये है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, 15 भी है। 15 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कट जाएगा। तो अगर हम सीरीज बनाएं तो हमारे पास सीरीज आती है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 और 16 ऐसे ही अनंत तक है। देखिए अब यहाँ से क्या होता है, वही पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको क्या मिली है, 4। 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसके बाद अगर कोई कहे सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो जब प्राकृत संख्याएं अनंत हैं तो भाज्य संख्याओं की भी संख्या क्या हो जाएगी, अनंत ही हो जाएगी, निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसके बाद अगर कोई ये कहे दो क्रमागत भाज्य संख्याओं के बीच अंतर कितने का होता है, देखिएगा, चेक करते हैं। यहाँ 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का ही अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ कुछ छूट गया है, 9 बीच में 9 भी है। इसके बाद देखिएगा यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ भी 1 का अंतर है। इसके बाद 18 आएगा तो वहाँ भी 2 का अंतर हो जाएगा। पहले 2 का अंतर मिला, फिर 1 का मिल रहा है, फिर 2 का। इस प्रकार हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं। जैसे सम संख्याओं में होता था, हमेशा 2-2 का अंतर आता था, 2, 4, 6, 8, 10 होता था। लेकिन यहाँ क्या है, कभी 2 का अंतर आ रहा है, कभी 1 का आ रहा है, कभी और, वो अलग बात है। लेकिन बस यही जानिए कि 2 क्रमागत भाज्य या भाज्य संख्याओं के बीच जो अंतर होता है वो निश्चित नहीं होता है, घटता बढ़ता रहता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर बात की जाए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, वो आपकी 4 है। देखिएगा इसके बाद है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याओं की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसमें कुछ, इसके डेफिनेशन में कुछ विशेष वर्ड है। युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो जब भी सहअभाज्य संख्याओं की बात की जाएगी, हमेशा 2 संख्याओं की बात की जाएगी, उसमें एक कॉमन गुणनखंड होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए, वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। और जो है देखते हैं ये उभयनिष्ठ गुणनखंड होते क्या। सबसे पहले गुणनखंड की बात करते हैं। गुणनखंड शब्द से ही पता चल रहा है गुणे के रूप में किसी संख्या को तोड़ना। और जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे अभाज्य गुणनखंड समझिएगा, हम लिख रहे हैं 4। 4 को हम कई प्रकार से तोड़ सकते हैं, जैसे 1 गुणे 4 या 1 गुणे 2 गुणे 2। तो ये जो अब दोनों गुणनखंड है इसके, 1 गुणे 4 भी है, 1 गुणे 2 गुणे 2 भी है। आप यहाँ देख सकते हैं 4 को डिवाइड कर 4 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 में। लेकिन जो नीचे वाला गुणनखंड हमने किया है, इसमें जितनी संख्याएं हैं किसी भी संख्या को हम तोड़ के नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब जब गुणनखंड हम इस प्रकार करते हैं तो हम बोलते हैं कि संख्या का हमने अभाज्य गुणनखंड किया है। फिर से समझिएगा, जैसे अगर हम बोले कि 8 के अभाज्य गुणनखंड करिए, हमने कहा 8 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य के गुणनखंड की अगर सिर्फ बात की जाए, अभाज्य की ना बात की जाए, तो अब इसको कई प्रकार से तोड़ा जा सकता है। 1 गुणे 8 भी 8 ही होता है। 1 गुणे 4 गुणे 2 भी 8 ही होता है। 1 गुणे 2 गुणे 2 ये भी 8 ही होता है। इसमें देखिएगा 3 तरह से इसका गुणनखंड हुआ है।
पहले वाले गुणनखंड में जो 8 हम इसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 या 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसे ही दूसरे वाले में देखिएगा इसको तो हम नहीं डिवाइड कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, लेकिन ये जो संख्या है 4 इसको हम 2 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं। लेकिन जो तीसरा गुणनखंड है देखिएगा इसमें जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं इनको किसी अन्य संख्या के रूप में तोड़ा नहीं जा सकता है। ये जो तीसरा गुणनखंड है ये 8 का अभाज्य गुणनखंड है। तो जब भी हम सहअभाज्य संख्याओं की जिक्र करेंगे या पहचानेंगे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उनका अभाज्य गुणनखंड करने पर कोई एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी तो कॉमन नहीं है। आइए उदाहरण से देखते हैं। पहले जो है सवाल को देखते हैं। ये लिखा है चेक कीजिए 2 और 5 सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। चेक कैसे करेंगे? हम 2 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 5 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 1 गुणे 2 होगा, 5 का होगा 1 गुणे 5। इसमें देखिएगा ना तो हम 2 को किसी अन्य संख्या के रूप में तोड़ सकते हैं ना ही 5 को हम किसी अन्य संख्या के रूप में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 1 है। उभयनिष्ठ क्या है? 1 है। अगर सिर्फ 2 संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 मिले तो हम कहेंगे ये दोनों संख्याएं क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही 3 और 7 को देखिएगा, ये 3 और 7 का जो पेयर है इसको बताना है क्या ये सहअभाज्य संख्या है या नहीं है। सबसे पहले आप चेक कीजिए 3 और 7 को। 3 को आप देखेंगे 1 गुणे 3 है, 7 को आप देखेंगे 1 गुणे 7 है। इसके अब 3 को ना तो हम किसी संख्या के गुणे के रूप में तोड़ सकते हैं ना ही 7 को किसी संख्या के गुणे के रूप में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सिर्फ दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है, इसलिए हम कहेंगे 3 और 7 क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद और भी एग्जाम्पल है, देखिएगा 5 और 7 की अगर हम बात करें, 5 को हम तोड़ सकते हैं 1 गुणे 5 और इसको तोड़ेंगे 1 गुणे 7। दोनों में सिर्फ एक ही संख्या उभयनिष्ठ है, इसलिए जो है ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम पूछें कि 8 और 11 क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहले 8 और 11 के अभाज्य गुणनखंड करके देखिए। 8 का जो गुणनखंड होगा वो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। 11 का जो होगा वो होगा 1 इंटू 11। दोनों में कोई ऐसी संख्या बताइए जो उभयनिष्ठ है, तो वो संख्या कौन सी है? 1 है। 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं है जो दोनों के गुणनखंड में हो। जब सिर्फ एक ही संख्या गुणनखंड हो वो भी क्या? 1, तो हम कहेंगे ये दोनों संख्याएं क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही 5 नंबर देखिएगा, लिखा है 4 और 9। चेक करना है सहअभाज्य है कि नहीं। तो 4 का भी गुणनखंड कीजिए, हम लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 और 9 को हम लिखेंगे 1 इंटू 3 इंटू 3। दोनों का जो गुणनखंड है इसमें हम देखते हैं कौन संख्या जो कॉमन है। इसमें सिर्फ एक ही संख्या है, कौन सी है? 1 है, इसलिए हम कहेंगे ये दोनों पेयर जो संख्याओं का दोनों पेयर जो है वो क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद छठा एग्जांपल देखिएगा, ये 6 और 9 में हमें चेक करना है कौन संख्या ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है। चेक कैसे करेंगे? 6 का भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 6 को हम लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 और 9 को हम लिखेंगे 1 इंटू 3 इंटू 3। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसमें चेक करते हैं, देखिएगा इसमें ये भी दोनों 1 भी दोनों में उपस्थित है और 3 भी दोनों में उपस्थित है, जबकि ये डिफिनीशन के विपरीत है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो एग्जाम न्यूमेरिकल है जो सवाल है 6 और 9 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। उम्मीद है आपको सहअभाज्य संख्या भी समझ में आई हो। देखिएगा अगला पॉइंट है हमारा वास्तविक संख्याएं, जिसको हम रियल नंबर कहते हैं। अब तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, गणन संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या के अंतर्गत सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्याएं जितनी भी प्रकार की हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? वास्तविक संख्याएं। अगर पूछा जाए क्या √3 ये वास्तविक संख्या है, तो आप बोलोगे हाँ ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। सभी अपरिमेय संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? सभी प्रकार की संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद है कि आपको प्राकृत संख्याओं के वर्गीकरण से संबंधित जितनी शाखाएं हैं, बोले तो सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य और वास्तविक संख्या आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।